पति की चुप्पी, शुरुआत की मुस्कान। कभी वह हंसी में डूबे रहते थे, हर छोटी बात पर मुस्कुरा देते थे। वह आरती को देखकर कहते, तुम मेरी दुनिया हो। लेकिन वक्त गुजरा और मुस्कान कहीं खो गई। अब बस रह गई थी पति की चुप्पी। बदला वक्त। पहले हर बात होती थी, अब सिर्फ सन्नाटा है। ना सुबह का गुड मॉर्निंग, ना रात का गुड नाइट। आरती सोचती, क्या अब प्यार नहीं रहा? पर सच्चाई कुछ और थी। वह एक चुप्पी। विवेक अब काम बोलने लगा था। ऑफिस से आकर बस चुपचाप बालकनी में बैठा जाता था। आरती पूछती, क्या हुआ? वह बस मुस्कुरा देता और कहा, कुछ नहीं, रिश्ते की दूरी। कमरे में अब बोली बातों की जगह खामोशी थी। आरती ने सोचा, शायद अब वह मुझसे ऊब गए हैं। पर उसे नहीं पता था कि उसके पति की यह चुप्पी कुछ छुपा रही थी। पति की शिकायतें। वह रोज कहती, तुम पहले जैसे नहीं रहे। वह चुप रहता क्योंकि क्योंकि वह जानता था, बस बचाने की आरती टूट जाएगी। अंदर की लड़ाई। विवेक अंदर से टूट रहा था। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा वक्त नहीं है। पर वह नहीं चाहता था कि उसकी बीवी डर जाए, इसलिए उसने चुना चुप रहना। आरती गुस्से में बोली, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। वह बोला, ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। बस इतना कहकर वह कमरे में चला गया। अलमारी की डायरी। आरती ने अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी थी जिसमें लिखा था, अगर मैं कुछ कहूँ तो वह रो देगी, इसलिए मैं चुप रहकर ही प्यार जताता हूँ। टूट चुकी आरती। डायरी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हर पन्ने में प्यार था जो उसने कभी देखा ही नहीं था। डॉक्टर की कॉल। फोन आया, मैडम, विवेक की हालत गंभीर है। आरती अस्पताल भागी भागी, पर देर हो चुकी थी। आखिरी मुस्कान। विवेक ने आखिरी बार आंखें खोली। उसकी सांसें थम चुकी थी। आरती उसके पास पहुंची, कांपते हुए बोली, कुछ तो बोलो विवेक। वह मुस्कुराया और धीरे से कहा, अब तो बोल दिया ना, प्यार करता हूँ तुमसे। और फिर सब खामोश हो गया। बस रह गई थी पति की चुप्पी, एक सन्नाटा। घर वही था, दीवारें कहीं वही, पर आवाज गायब थी। अब वह सिर्फ सन्नाटा था। जहां कभी विवेक की हंसी गूंजती थी। पुरानी डायरी। आरती ने फिर से वह डायरी उठाई और हर पन्ना उसकी आंखों को नम कर देता। लिखा था, मैं डरता नहीं, कहीं मेरी बीमारी रो डर ना जाए, इसलिए मैंने चुप रहना सीख लिया। नींद से दूर रास्ते। हर रात आरती की आंखें खुली रहती, सामने बस उसकी तस्वीर थी। कभी वह बात करती तस्वीर से, कभी शिकायत करती और सिर्फ रोकर सो जाती। पछतावे की आग। वह सोचती, काश एक बार पूछा होता, काश सुन लिया होता तो उसकी चुप्पी का मतलब। अब वह हम हर खामोशी में उसकी आवाज ढूंढती है। यादों का बक्सा। अलमारी में एक पुराना बक्सा मिला। उसमें साड़ी, एक फोटो और रिकॉर्डिंग टेप था। टेप चलाया, विवेक की आवाज आई, अगर मैं ना रहूं तो मुस्कुराना मत भूलना, टूटन से ताकत। आरती टूटी नहीं, उससे खुद को संभाला। उसने कहा, अब मैं उसकी याद में नहीं, उसके लिए जीऊंगी। नई सुबह। वह उसकी बालकनी में बैठती जहां विवेक बैठा करता था। अब वह खुद से कहती, देखो विवेक, आज भी सूरज तुम्हारी तरह मुस्कुरा रहा है। अधूरी चिट्ठी। डायरी की आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरी कमी महसूस हो तो आईने में खुद को देखना, मैं वही हूँ तुम्हारी मुस्कान में। बारिश का दिन। वह वही बारिश थी जो उन्हें मिलती थी। आरती ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई, तुम आज भी आ गए विवेक, बारिश बनकर। प्यार की परिभाषा। आरती ने समझ लिया था, प्यार बोलने से नहीं, निभाने से होता है। विवेक ने कभी कहा ही नहीं, पर हर दिन उसे महसूस करवाया। उसने वादा किया, अब मैं हर रिश्ते में वही सच्चाई लाऊंगी
जो विवेक ने चुप्पी में थी। दूसरे की मदद। उसने विवेक के नाम से एक एनजीओ शुरू की जहां टूटते रिश्ते को जोड़ा। वह कहती कभी-कभी सुनकर काफी नहीं होता लोग की प्रेरणा। अब लोगों आरती दीदी कहते हैं वह हर किसी की बातें पति की चुप्पी को अनदेखा मत करो। कभी-कभी सबसे गहरी बात होती है एक नई कहानी। वह अब अपने अंदर ही शांति महसूस करती थी। हर दिन उसकी तस्वीर से कहती देखो विवेक तुम्हारा प्यार अब बहुत लोगों को जोड़ रहा है। रिश्तों की सीख। अब उसे समझ आ चुका था प्यार सिर्फ कहना नहीं समझना और महसूस करना भी होता है। यादों का दीपक। और हर साल उसकी बरसी पर वह दीपक जलाती और कहती तुम आज भी मेरे दिल में हो। मन की बात। वह कभी आसमान की ओर देखती और कहती तुम ऊपर से देख रहे हो ना विवेक। मैं अब मुस्कुराना सीख गई हूँ। सुकून का एहसास। अब वह शांति में थी। ना दर्द ना शिकायत। बस प्यार से जो अब भी उसके आसपास था। पति की चुप्पी। अंतिम भाव। कभी कभी चुप रहना वाला इंसान सबसे ज्यादा बोल जाता था अपने कर्मों से। विवेक ने जो नहीं कहा वह अपनी आरती ने जिंदगी भर महसूस किया। कहानी खत्म नहीं हुई। बस अब वह पति की चुप्पी समझ चुकी थी। वह अब भी खामोश था पर उसकी आंखों में वह तूफान था जो कहता था मैं भी टूटा हूँ तुम्हारे बिना। वह हर रात छत पर जाकर उसकी आसमानों से बातें करता जहां उसने कभी उसके नाम के तारे गिने थे। लोगों ने कहा वह पत्थर दिल है पर मैं कौन जानता था हर रात वह आंसुओं से अपनी चिट्ठियां गीली करता था। कभी उसने सोचा था बोल दूं रुक जाऊं पर शब्द गले में अटक गए और वह बस मुस्कुराकर रह गया। हर सुबह उसकी चुप्पी में वही एक सवाल गूंजता क्या उसने कभी सच में मुझे समझा। अब वह घर नहीं एक यादों की जगह बन गया था जहां हर चीज में उसकी खुशबू बसती थी। लोगों ने पूछा तुम बोलते क्यों नहीं। वह बस मुस्कुरा दिया क्योंकि कुछ बातें अब जवाब नहीं मांगती। उसने कभी चिट्ठी लिखी थी पर भेजी नहीं क्योंकि अब शब्दों से ज्यादा वजन उसकी चुप्पी में था। वह जानता था वह लौटकर नहीं आएगी फिर भी हर त्योहार पर उसकी दुआएं वही होती थी। वह खुश रहे। समय बीत गया पर वह नहीं बदला क्योंकि कुछ इंतजार उम्र भर के लिए होता है। एक दिन डाकिया आया पुरानी चिट्ठी लेकर जो उसने खुद कभी भेजी नहीं थी। उसने पढ़ा अगर कभी याद आऊं तो मुस्कुरा देना और वह पहली बार सच में मुस्कुराया। उसके बाद से उसने बोलना शुरू किया पर अब हर बात में बस एक नाम था उसका। लोगों ने कहा अब तो उसे भूल जाओ। वह हंसकर भूल तो मैं खुद नहीं सकता। अब वह अपनी चिट्ठी को कविता में ढलता था। हर शब्द में वही अधूरापन झलकाता था। कभी-कभी वह अब भी उसी खिड़की के पास खड़ा होता है जहां उसने आखिरी बार उसे जाते देखा था। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।